कैसे हो प्यारे बच्चों। देखें आप लोग 7वीं क्लास का जो हीट वाला चैप्टर है उसको करने जा रहे हैं हम आगे। देखें क्या है भाई इसके अंदर कि देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी। मरकरी का जो भी यूज कर रहे हैं भाई हम लोग, मरकरी का यूज कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो रखा है भाई, ठीक है, क्योंकि वो एक चिंता का विषय है भाई। हर जगह मरकरी को यूज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो थर्मोमीटर के अंदर हम लोग क्या है मरकरी को यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पे क्या है कि बहुत ही ज्यादा विवादित चीज है। ये क्या है भाई कि मरकरी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, मेटल है, लेकिन इसके है फ्लूइड के रूप में पाई जाती है भाई, ठीक है। इसका सिंबल जो है भाई वो Hg होता है भाई। लैटिन नेम इसका हाइड्रेजिरम होता है भाई हमारे पास, ठीक है। और लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। इसको थर्मोमीटर में क्या है टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए भरा जाता है भाई। लेकिन आजकल क्या है भाई मरकरी का यूज कम कर दिया गया है, क्योंकि जो भी हमारे पास पहले एनालॉग थर्मोमीटर होते थे उनको हम लोग क्या है एरोप्लेन्स वगैरह में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मरकरी जब भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी तो वो उसको वहीं से वहीं डैमेज कर देगी भाई, ठीक है। इसी वजह से एरोप्लेन वगैरह में उनको नहीं ले जाने दिया जाता है भाई। तो उसका कंसर्न में होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो मरकरी जो है, मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है भाई, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर वो थर्मोमीटर उसका टूट जाता है मान लीजिए, तो उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है भाई, ठीक है। दीज डेज, आज के दिनों में उस चीज से बचने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल। जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो बना दिए गए हैं भाई, विच डू नॉट यूज मरकरी। उनके अंदर आप लोगों को मरकरी नहीं मिलेगा। तो आप लोग कुछ ऐसा थर्मोमीटर देख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या होता है भाई बल्ब होता है भाई, ठीक है, जिसके जरिए से जिसको जीव वगैरह के नीचे रखा जाएगा भाई, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, इसके ऊपर टेम्परेचर दिखाई देगा, यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है भाई, ये बटन है भाई हमारे पास, ठीक है। ये क्या करेगा ऑन ऑफ का काम करता है, तो यहां से इस हैंडल से इसको पकड़ा जाता है भाई। तो ये जो आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा रखा है ये है डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें मरकरी का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3.6। इसमें क्या है भाई, इसके माध्यम से हम लोग करेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि भी हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है भाई, ठीक है, हीट होता है वो कैसे होता है, इस एक्टिविटी के जरिए से क्या है ये चीज हम शो करेंगे भी। ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, जब भी कोई चीज गर्म होएगी हमारे पास उससे हॉट एंड टू कोल्ड एंड होएगी, सीधी सी बात है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ेंगे। टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। एक मेटल की क्या ले लेंगे स्ट्रिप ले लेंगे भाई, वो क्या है एल्यूमिनियम की हो सकती है, आयरन की हो सकती है। फिक्स ए स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रोड। उसके ऊपर क्या करेंगे वैक्स लगा देंगे भाई, फिक्स कर देंगे ऐसे करके, जैसे डायग्राम में ये फिक्स कर रखा है भाई, ये ऐसे करके क्या करेंगे वैक्स फिक्स कर देंगे भी हमारे पास, ठीक है। फिर कहता है दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस। ये इक्वल डिस्टेंसेस पर होने चाहिए भाई, ठीक है। फिर कहता है क्लैंप द रोड टू द स्टैंड। स्टैंड की सहायता से दो ये जो ब्रिस्क वगैरह ईंटें वगैरह रख दी गई है उनकी सहायता से इस रोड को हम लोग क्लैंप कर देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। इफ यू डू नॉट फाइंड स्टैंड, स्टैंड अगर आपको नहीं मिले, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड बिटवीन द ब्रिस्क। ब्रिस्क ईंटों के बीच में भी आप लोग उसको लगा सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड। रोड के अदर एंड को हीट करेंगे, चाहे तो आप चूल्हे वगैरह में गैस स्टोव की सहायता से, या इसमें क्या है एक मोमबत्ती ले रखी है अभी हमारे पास, ठीक है। तो एंड ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये है भाई व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस। वैक्स पीसेस के साथ क्या होगा, डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल, विच पीस फॉल द फर्स्ट, डू यू थिंक दैट हीट इज। हमारे पास क्या है कि ये पूछ रहा है कि हमारे पास क्या है जो कौन सा पीस हमारे पास क्या होगा सबसे जल्दी गिरेगा। तो इस एंड के नीचे क्या है भाई आग जली हुई है, तो ये एंड क्या हो जाएगा भाई हॉटर एंड हो जाएगा भाई हमारे पास। और इस साइड में कौन सा एंड होगा भाई
कोल्डर एंड हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये गर्म होता चला जाएगा तो इसके हीट क्या होगी, इस साइड से उस साइड ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो सबसे पहले वैक्स का जो पार्टिकल यहाँ पे होगा वो नीचे फॉल डाउन होगा, जब इसके पास पहुंचेगी तो ये पिंगल करके नीचे गिरेगा, इसके पास पहुंचेगी तो ये पिंगल करके गिरेगा, इसके पास पहुंचेगी तो ये, और एट लास्ट ये वाले गिर जाएंगे भाई हमारे पास। ठीक है, तो हीट जो है हमारे पास वो होटर एंड टू कहां होती है भाई, कोल्डर एंड क्या होती है, ट्रांसफर होती है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कन्वेक्शन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, कन्वेक्शन बोलते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है अभी हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होती क्या है भाई हमारे पास। तो कन्वेक्शन क्या होगी भाई हमारे पास, ये हमारे पास क्या है भाई, कन्वेक्शन है भाई हमारे पास। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड भाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जब भी कोई हीट क्या करती है, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड क्या होती है भाई, ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कंडक्शन बोलते हैं भाई। ठीक है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस प्रोसेस या कंडक्शन। जो भी सॉलिड्स होते हैं भाई उसमें कंडक्शन के जरिए से क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हीट के ट्रांसफर से दो चीजें आ जाती है, मटेरियल दो प्रकार के आ जाएंगे हमारे पास, पहला कंडक्टर आ जाएगा, दूसरा इंसुलेटर आ जाएगा भी हमारे पास। तो देन व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर, तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को पास कर दें या अलाउ कर दे कि भी तू पास हो जा, तो देन उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं भाई। ठीक है, और देन जिसके अंदर से नहीं पास हो वो क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर। तो कंडक्टर हमारे पास मोस्टली मेटल जितनी भी है, एल्यूमिनियम हमारे पास, आयरन है हमारे पास, ठीक है, इनके अंदर से क्या हो जाएगा, कॉपर है भी हमारे पास। ठीक है, इनके अंदर से हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होंगे, जिनके अंदर से हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी उसको इंसुलेटर बोलेंगे भी हम लोग। जैसे प्लास्टिक है भी हमारे पास, रबर होता है भी हमारे पास, इनके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं करेगी। तो इसके अंदर दिखा रखा है कि द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। उनको क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोल सकते हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है एल्यूमिनियम है, आयरन है एंड कॉपर है भी हमारे पास, ये इनके अंदर से हीट ट्रांसफर हो जाएगी। फिर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, जो हीट जिनके अंदर से पास नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं भाई, इंसुलेटर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, उनको इंसुलेटर बोलते हैं, या पुअर कंडक्टर के नाम से भी उनको जानते हैं, बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं भाई हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक है भाई, लकड़ी है भाई, वुड है भी हमारे पास, रबर है भी हमारे पास, तो ये कंडक्टर और क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे भाई। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास, ये एक्टिविटी हमारे पास 3.8 है भाई। इसके जरिए से हम लोग क्या है, कन्वेक्शन करेंगे भाई। क्या करेंगे भाई, कन्वेक्शन करेंगे भाई। ये भी एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए से हीट क्या होती है भाई, ट्रांसफर होती है भाई। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डायग्राम देख रहे हैं भाई, ये डायग्राम है भाई हमारे पास। ठीक है, ये है भाई राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या है भाई, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है भाई हमारे पास। ठीक है, ये क्या है भाई, ट्राइपोड स्टैंड है भाई। क्या है भाई, ट्राइपोड स्टैंड है भाई हमारे पास। ये क्या है भाई हमारे पास, ये बर्नर है भाई। क्या है भाई, बर्नर है भाई। ये क्या है भाई, पाइप है भाई, गैस पाइप है भाई हमारे पास, गैस पाइप है भाई हमारे पास। ये क्या है भाई हमारे पास, फ्लेम है भाई हमारे पास। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये वायर गॉज है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, ये वायर गॉज है भाई हमारे पास, जो जाली मिलती है आप लोगों को लोहे की। ठीक है, तो देन ये चीजें है भाई हमारे पास। तो क्या करेंगे, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम फ्लास्क मतलब गोल पैंदे की एक फ्लास्क ले लेंगे भाई हम। ठीक है, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, बीकर कैन बी यूज, बीकर भी यूज कर सकते हैं भाई। फिल इट 2/3, 2/3 भाग इसका क्या करेंगे,
पानी से भर लेंगे विद वाटर, प्लेस इट ऑन द ट्राइपोड, इसको एक ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर रखेंगे ऐसे करके, मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि एक कैंडल इसके नीचे प्लेस कर दें और उसको हीट कर सके भी हम लोग। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमारे पास ये क्या डाल रखा है अभी, ये पोटासियम परमैंगनेट डाल रखा KMnO4, जिसको लाल दवाई के नाम से भी जानते हैं भाई हम लोग। किसके नाम से जानते हैं भाई, लाल दवाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। पोटासियम परमैंगनेट होता है भैया, KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, वो डाल देंगे भाई हमारे पास। ठीक है, फिर कहता है भाई जेंटली यूजिंग ए स्ट्रो, एक स्ट्रो का यूज करेंगे भी हम। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, इसके नीचे हम रख करके क्या करेंगे, उसको हीट अप कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये पानी हीट हो रहा है तो आप लोगों को अलग अलग कलर के, ये हमारे पास ये देखो ऐसे करके कुछ बना हुआ है, ये कलर्ड बना हुआ है, ये कलर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा भी हमारे पास इसके अंदर डिफ्यूज होने लगेगा भी, जो भी इसके अंदर पोटासियम परमैंगनेट के अंदर जो एक कलर होता है भी हमारे पास लाल दवाई के अंदर, ठीक है, ये इस पानी के अंदर डिफ्यूज होने लगेगा। कहने का मतलब है कि ये हीट अप होने लगा और दूर दूर भागने लगा भी हमारे पास। ठीक है, तो इस माध्यम से हमारे पास क्या है, हर एक फ्लूइड के मूवमेंट करने पर जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो एक मेथड है, एक तरीका है भाई हमारे पास हीट को ट्रांसफर करने का, जिसमें जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, गैसेज के भी हो सकते हैं, वाटर के भी हो सकते हैं, वो अगर मूवमेंट करेंगे, दिस मीन्स दैट क्या होगी, हमारे पास हीट एक जगह से ट्रांसफर होगी भाई। यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे भाई यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे भाई, ऊपर की तरफ हल्के हो जाएंगे, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे भाई, वो ऊपर आ जाएंगे भाई, और जो ठंडे होंगे वो नीचे की साइड आ जाएंगे, वो भारी होंगे भी हमारे पास। ऐसे करके हल्के पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते रहेंगे और भारी पार्टिकल नीचे की तरफ। तो इस प्रकार क्या है, पार्टिकल के मूव करने पर या मॉलिक्यूल के मूव करने पर, जो भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो हीट ट्रांसफर होती है। ये मोड ऑफ क्या होता है, कन्वेक्शन बोलते हैं हीट ट्रांसफर करने का तरीका। तो कन्वेक्शन होता क्या है भाई हमारे पास, तो जब भी हम पानी को हीट करते हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जो भी फ्लेम के नजदीक पानी होगा, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि फ्लेम के नजदीक वाला ये वाला पानी जो है, ये फ्लेम के नजदीक वाला पानी है भाई, ये क्या हो जाएगा, जल्दी ही गर्म हो जाएगा भाई हमारे पास। तो जल्दी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, हॉट वाटर राइजेस अप। हॉट वाटर क्या होगा, जैसे किसी भी बीकर वगैरह के अंदर आप लोग क्या करते हो, ये बीकर है भाई हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल ले लेंगे भाई हम लोग, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए एक कैंडल ले ली भाई, ठीक है, इसके अंदर से ये आ गया भाई, ये क्या है भाई, फ्लेम है भाई। तो यहाँ पे जो पानी होगा भाई हमारे पास यहाँ पे, तो वो क्या होगा, हॉट वाटर हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, हॉट वाटर भाई। तो ये ऊपर की तरफ राइजेस होगा भाई हमारे पास, ऊपर की तरफ राइजेस होगा भाई। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्लाइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। सो जो यहाँ पे क्या है भाई, कोल्ड वाटर है भाई हमारे पास, ठीक है, कोल्ड वाटर वो नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देगा भाई। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज, और जैसे नीचे आएगा तो ये भी गर्म होके कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भी हमारे पास। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक सारा का सारा पानी गर्म नहीं हो जाता, ये प्रक्रिया ऐसे ही क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस तरीके से अगर कोई भी हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कन्वेक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, कन्वेक्शन बोलेंगे भाई इस चीज को। इज दैट क्लियर? देन देखें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये क्या है भाई, एक मेथड है भाई हमारे पास, अनदर मेथड है जिसको रेडिएशन बोलते हैं भाई। जैसे आप लोगों के पास क्या है, सूर्य की किरणें आती हैं भाई, तो इसके अंदर कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हीट ट्रांसफर करती है विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब बिना हीटिंग द मीडियम,
मतलब बिना मीडियम को हीट करे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब क्या करती है, हीट ट्रांसफर करती है। जैसे सन होता है अभी हमारे पास, सन है भाई हमारे पास, ये सन है भाई, सन की रेज क्या है, मीडियम जो भी है भाई, यहाँ पे मीडियम है भाई यहाँ पे, ठीक है, इसको हीट नहीं करेंगी, इसको हीट नहीं करेंगी, तो क्या होगा, बिना हीट अप के क्या होंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है भाई, किसके रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में क्या करती है, वेव्स के रूप में वो चलती चलती रेडिएशन के रूप में वो ट्रांसफर हो जाती है भाई, ठीक है, उसको रेडिएशन बोलते हैं भाई। फॉर एग्जांपल हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ, जैसे सन के पास से क्या होता है, जो हीट है वो पहुंचती है थ्रू रेडिएशन मोड, रेडिएशन के तरीके से पहुंचती है भाई, तरंगों के माध्यम से पहुंचती है। दे कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट वेव्स, ठीक है, ये किसके रूप में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, रिफ्रैक्ट हो सकते हैं, लाइट वेव्स के रूप में रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे पास रेडिएशन का माध्यम है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? इस तरीके से रेडिएशन के माध्यम से हमारे पास हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी भाई। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में क्या है भाई, इस डायग्राम में यहां तो आपको डे दिखाई दे रहा है भाई, यहां पे आपको नाइट दिखाई दे रहा, तो देन अभी डे है भाई हमारे पास, तो डे के टाइम क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो हवाएं हैं वो समुद्र से भूमि की तरफ चलती हैं भाई, किसकी तरफ चलती हैं भाई, भूमि की तरफ चलती हैं भाई, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है कि भाई जो कूल एयर है, ठीक है, वो इस साइड मूवमेंट कर रही है और हॉट एयर क्या कर रही है, इस साइड मूवमेंट कर रही है भाई, जब सूर्य हमारे पास मतलब डे में निकला हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है, और इसमें नाइट टाइम दिखा रखा है, तो आपने देखा होगा ये एरोज जो शो कर रहे हैं वो हवा जो है वो लैंड की तरफ से किसकी तरफ जा रही है भाई, समुद्र की तरफ जा रही है भाई, तो इसमें दिखा रखा है कि हॉट एयर इस साइड से हमारे पास, कूल एयर इस साइड से क्या कर रही है, मूव कर रही है भाई हमारे पास, ठीक है, तो यहां से आपको एक टॉपिक सीखने को मिलेगा जिसको सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज कहते हैं, तो ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का डायग्राम है भाई हमारे पास, तो ये कहता है भाई ड्यूरिंग द डे टाइम के दौरान द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, जो लैंड है, भूमि है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, किसकी अपेक्षा में, पानी की अपेक्षा में। द एयर ओवर द लैंड, जो भूमि के ऊपर की हवा होगी, बिकम्स होटर, वो सबसे ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म, एंड राइजेस अप, और कहां उठ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी के ऊपर जो भी कूलर एयर होगी वो रस करेगी, दौड़ेगी, दौड़ लगाएगी भाई, इन टुवर्ड्स द लैंड, भूमि की तरफ, टू टेक इट्स प्लेस, उसका खाली स्थान को भरने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो वार्म एयर होगी भाई वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगी भाई, इस चीज को क्या है भाई, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज भाई, जो सी से क्या कर रही है भाई हमारे पास है, सी, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड, जो सी के पास से जो एयर है हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे भाई, सी ब्रिज बोलेंगे भाई, ठीक है। देन ये ड्यूरिंग द डे टाइम होता है, जब भी हवा क्या करती है, यहाँ पे क्या है भाई, भूमि है भाई, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर है भाई, तो सूर्य जब भी पड़ता रहेगा, ये सूर्य है, इसकी सन रेज क्या है, दोनों पे समान रूप से गिर रही है, तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो वार्म होकर के क्या है, ऊपर की तरफ उठेगी भाई, इसका जो स्थान होगा भाई वहां पे खाली हो जाएगा, तो यहाँ हवा का मूवमेंट कहां से कहां होगा, सी टू लैंड होगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन इस वाली हवा को क्या बोलेंगे, सी ब्रिज, तो यहाँ पे एयर जो होती है उसको ब्रिज बोला गया, मतलब एक ऐसी हवा जो सी के पास से कहां पर आती है, लैंड के पास आती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी ब्रिज बोलते हैं भाई। उसका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, इस साइड समुद्र है तो कूल एयर यहां से इसकी तरफ, लैंड की तरफ आएंगे, और हॉट एयर हमारे पास ये ऊपर की साइड चली जाएंगी भाई, तो इसमें ये मूवमेंट रहेगा भाई, ठीक है। तो नाइट टाइम ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है भाई, क्या कि भाई टू रिसीव द कूलर एयर सी ब्रिज, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी,
जो भी विंडोज वगैरह है हमारे पास वो सी के फेस में बनाई जाती है भाई, उसकी तरफ बनाई जाती है। एट नाइट, नाइट के दौरान ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट प्रक्रिया हो जाएगी। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो भी हमारे पास पानी है वो क्या हो जाएगा, लैंड की अपेक्षा में जल्दी ठंडा हो जाएगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, जो भी कूल एयर होगी, ठीक है, वो कहां पर होगी, लैंड के पास होगी, और वो लैंड के पास से क्या है, सी की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलते हैं भाई। आप देखें डायग्राम के माध्यम से तो क्या होगा, जो भी हमारे पास लैंड है भाई हमारे पास, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। लैंड क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। वाटर क्या है, जल्दी ठंडा नहीं होता भाई हमारे पास। तो यहां पर क्या होगी भाई, कूलर एयर होगी भाई, यहां पर हॉट एयर होगी भाई, तो वो ऊपर चली जाएगी भी हमारे पास, और जो ठंडी हवाएं हैं वो कहां से कहां, लैंड टू सी जाएंगे। तो एक ऐसी हवा जो भूमि से समुद्र की तरफ चलती है भाई, उसको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। ब्रीज यहाँ पे एयर को बोलते हैं भी हमारे पास, जब हवा भूमि से समुद्र की साइड चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं भाई। ये नाइट टाइम के दौरान होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें लाल कलर की जो दिखा रखी है वो हॉट एयर है भाई, और कूल एयर क्या है भाई, भूमि की तरफ से समुद्र की तरफ चलेंगे भाई हमारे पास। तो इसको हमारे पास क्या है, आप लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के माध्यम से समझ सकते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।